स्टार्ट। सबसे पहले पायल जी, मनीषा, कॉन्ग्रेचुलेशन सॉन्ग के लिए। मतलब ये जो गाना है काफ़ी अमेजिंग, आपके ऊपर ही ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ही डेडिकेटेड है। जब शुरुआत मैंने ऑडियो से शुरुआत की, फिर बाद में वीडियो देखी, विजुअल्स देखे, काफ़ी अमेजिंग लग रही है। आप अगर बताना चाहोगे इस पूरी जर्नी के बारे में, किस तरह से मनीषा इस गाने के लिए सिलेक्ट हुई है, कितना कमाल की परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही अमेजिंग, नजर ना लगे इस परफॉर्मेंस को। एंड जिस तरह आप करियर में भी कर रहे हो उसको भी मैं ऐसा कहता हूँ कि नजर ना लगे। बहुत अच्छा जा रहा है आपका करियर। शुरुआत इनके किस तरह से ऑन बोर्ड आए, ये गाना किस तरह से? देखिए हम लोग ना बहुत टाइम से एक्चुअली हमने एक ईपी प्लान किया हुआ था, वेडिंग ईपी जो प्रॉपर है वो भी हम लोग आगे करने वाले हैं। तो उसके लिए इतने जल्दी वो प्लान नहीं हो पाया। तो मेरे पास ये जो गाना है ना, ये मैंने बहुत पहले किसी सिचुएशन पे क्रिएट किया था। जैसे हमारे पास फिल्म का सिचुएशन आता है, हर कंपोज़र के पास होता है कि फिल्म में ये सिचुएशन है, तो हमें इस वाले सिचुएशन के लिए गाना चाहिए। तो वहाँ पे ना एक बड़ा रोमांटिक सा सिचुएशन दिया था, उसमें वो गाना मैंने पहले किया था। तो समहाउ वो नहीं हो पाया, उसके बदले मैंने दूसरा गाना दिया था उनको। तो ये गाना मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा हुआ था एंड मेरे माइंड में ये गाना बहुत टाइम से था कि यार ये गाना बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है। तो एकदम से सडनली जब वेडिंग सीज़न भी आने को है तो वेडिंग सीज़न के लिए कुछ एक गाना डेडिकेट तो करना चाहिए हमारी ब्राइड एंड सबके लिए। सो मैंने सोचा इसको वेडिंग सॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं पहली बात। तो हमने लिरिकली पहले चेंजेस कराए। ऑन बोर्ड हमने यंगवीर को लिया, तो यंगवीर ने लिखा बहुत अमेजिंग है। आप देखिए शुरू से लड़की के श्रृंगार के बारे में बात हो रही है एंड नज़र कोई ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, मतलब बहुत एक प्यारा सा लाइन है, कोई किसी के लिए भी गा सकता है ऑफ कोर्स। एंड शादी में भी लोग बोलते हैं यार कितनी प्यारी लग रही है यार ये दुल्हन, नज़र ना लगे यार, काला टीका लगाते हैं। तो बेसिकली वो सोच के इसका लिरिकली चेंज हुआ। फिर इस गाने के लिए चाहिए थी ना बहुत ही क्यूट प्रिटी मस्ती एंड वो वाले फ्रेज में हमें वैसे एटीट्यूड वाली चाहिए थी। तो मैंने इसको बिग बॉस में देखा था, तो मुझे तब से ये बहुत अच्छी लगती है मनीषा। एंड जैसे ही मैंने देखा, मैं इमेजिन कर रही हूँ ना, मतलब एकदम तेज़ तरार एंड दुल्हन वैसे चाहिए थी। मेरे माइंड में है कि क्यों ना हम इसमें मनीषा को करें अप्रोच, क्योंकि मनीषा विल लुक अमेजिंग इन द वीडियो। क्योंकि मतलब जो इनका पर्सनालिटी है जो वो कैरी करती है उसके हिसाब से वो गाना परफेक्ट था। तो ऑफ कोर्स ये गाना ऐसे हुआ, फिर मनीषा को अप्रोच किया गया क्योंकि इसके पास बहुत सारे अप्रोचेस आ चुके थे, उसमें से ऑफ कोर्स इसने हमारे गाने को चुना। एंड मैं आई एम ऑल्सो हैप्पी कि उस पर मेरा ये गाना है, क्योंकि मेरे लिए गाना बहुत स्पेशल था, बहुत स्पेशल। तो उसमें परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया मनीषा ने। एंड ओवरऑल आप देखिए वीडियो, मेहनत आपको दिख रही होगी इसकी, मेरी भी। हमने मतलब एक पूरी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है मेरी। नेक्स्ट राय मनीषा, शुरुआत में वर्ड, वो जो बाबू वर्ड से ही गाना शुरुआत हुआ है एंड ये जो बाबू वर्ड है कई हद तक हमने पूरे बिग बॉस में देखा एंड वो वर्ड पीछे पीछे आ रहा है आपके साथ। क्या कुछ कहना चाहोगे इस बाबू वर्ड को लेके? मन में सबसे पहले किसका ख्याल आता है जब ये बाबू वर्ड आता है? तो कार्तिक आर्यन का लीजिए कहानी में ट्विस्ट। नहीं, हमने देखा था कॉमेडी नहीं, हाँ वही कपिल के शो में देखा था। हाँ। क्या कहना चाहोगे गाने को लेके? बैक टू बैक आपके जितने भी परफॉर्मेंस है काफी कमाल के। बीटीएस, इस गाने की, मैं बीटीएस जो आपके चैनल में है उसमें भी एक अलग रिस्पॉन्स आया। फिर गाने को लेके वेट था, अब जब गाना पब्लिकली आ चुका है तो लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? मुझे तो स्पेशली इस सॉन्ग के लिए भी जितने मेरे फैंस हैं, इवन मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे फ्रेंड्स, सबने बहुत तारीफ़ किया है। सबने कहा कि मनीषा आपका लुक पूरा अलग लग रहा है इस सॉन्ग में, बहुत प्रीटी लग रहे हो, आपने डांस भी बहुत अच्छा किया। एक होता ना, ये सब मेरा ड्रीम था कि हम कभी एक अच्छे एल्बम में कहीं ऐसा काम करें जिसके पीछे मेरी बैकग्राउंड डांसर लोग करे। और ये सॉन्ग में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी बैकग्राउंड डांसर है जो डांस कर रही है, और पूरा सेटअप एकदम पूरा संजय लीला भंसाली जैसा इन्होंने सेटअप बना दिया था। तो बहुत ज़्यादा वाइब भी उस सॉन्ग का अलग है, इतने प्यारे इन्होंने बना दिया, स्पेशली इतना प्यारा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन सॉन्ग बहुत अच्छा है, पायल दी ने इतनी खूबसूरती के साथ ये सॉन्ग गाया है, और इनका तो सारा सॉन्ग ही हिट होता है। और एक जो इन्वायरमेंट भी था, मुझे इन लोगों के साथ काम करके कभी भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि प्रोफेशनली हम किसी के साथ काम कर रहे हैं। मुझे एकदम ऐसा लग रहा था कि घर जैसा वाइब मिल रहा है। मतलब ये मुझे हमेशा
छोटी बहन जैसी ट्रीट करती है। और इनके साथ सिर्फ पायल दी नहीं, इनके जितने भी जो आनंद भैया थे जो डायरेक्टर थे और बाकी जितने भी टीम मेंबर है, इवन एक दो बार हम रीटेक भी कर रहे थे क्योंकि थोड़ी नर्वस भी थे, तो ये लोग भी अरे मनीषा कूल डाउन, आराम से, मतलब एक होता है ना वो लग ही नहीं रहता कि जब आपके ऊपर एकदम बहुत बर्डन होता है कि यार डायरेक्टर कुछ बोल रहे हैं, आप एकदम नर्वस हो जाते हैं, बट दे ऑल मेक मी सो कंफर्टेबल कि मनीषा आराम से घर के जैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे इतना अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम करके कि मुझे किसी भी पॉइंट पे नहीं लगा कि मैंने कोई प्रोफेशनल काम किया है। मुझे लग रहा था कि घर का संगीत नहीं होता, अरे अरे 1 2 3 रेडी, अरे कोई बात नहीं भाई दूसरा टेक ले लो। तो मेरे को एकदम ऐसा वाला फील हुआ इन लोगों के साथ काम करके, बहुत मजा आया। पर मनीषा, ये जो ब्राइडल लुक रहता है सभी लड़कियों के सपना रहता है एक बार खुद को ब्राइडल में देखे, और उस तरह से देखने में जब आपने पहली बार ब्राइडल लुक में आप खुद को देखे तो क्या था आपके मन में? हम बोले बस अभी कोई दहेज दे और ले जाए हमको। नहीं, आई थिंक वैसा ब्राइडल लुक तो आई गेस नहीं होगा मनीषा का, क्योंकि ब्राइडल लुक तो अलग ही होता। वो पूरा ब्राइडल नहीं है, वो एक्चुअली संगीत जैसा है, बिकॉज वो ब्राइडल में तो बहुत होता है ना, चुनरी एंड हैवी ज्वेलरी, सो वो वाला लुक तो नहीं था। तो आई थिंक उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहिए, हम कभी भी देखते हैं आपके प्रोजेक्ट काफी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कभी भी जब इंटरव्यूज होते हैं, टी सीरीज हो गई या फिर कोई भी एल्बम इस तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं, आपके हर एक प्रोजेक्ट्स को लेके क्या विजन रहता है? जैसे ये मनीषा को ऑन बोर्ड लाना, उसको ब्राइडल लुक में जिस तरह वो शादी हो गई नजर ना लगे, आपका थॉट क्या रहता है? शुरुआत जब गाने की शुरुआत होती है तो किस तरह से आपके प्लान्स क्या रहते हैं गाने को लेके? देखिए, जब एक गाने का प्रोसेस हम लोग चलता है ना, तो उस टाइम पे ना बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि हाँ इसको ना ऐसे भी कर सकते, इसको इस वाले ऐसे भी कर सकते हैं, या तो उसमें से जो सबसे बेटर लगता है ना हम लोग को, नहीं यार ये वाला सबसे बेटर लगता है, लोग जल्दी रिलेट कर पाएंगे, तो हम लोग फिर उस वाले उस पर ही जाते हैं। जैसे टी सीरीज़ का भी जो मैं जो गाने मेरे आप सुनते हो, तो उसमें डायरेक्टर्स अलग होते हैं, वो उनका रहता है। जैसे मैं गाना बना के देती हूँ ऑफकोर्स, एंड उसके बाद वो लोग वीडियो प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द लिरिक्स, कि लिरिक्स क्या कह रहा है, कि उस हिसाब से स्टोरी लाइन बनती है। फिर उसके बाद उनके ऑन बोर्ड कौन आ रहा है, कौन शूट कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या वैसा है। तो नज़र ना लगे भी जब बनाना, तो हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि इसका लुक कैसा होना चाहिए। तो हमारे माइंड में बहुत रॉयल लुक होना चाहिए कि ब्राइडल भी है तो इट शुड लुक वेरी क्लासी ऑल्सो, मतलब क्लासी प्लस डांस एंड प्लस जो लोगों को मतलब आजकल मोस्टली हम लोग देखते हैं ना, डुएट सॉन्ग्स काफ़ी होते हैं, या तो मेल सॉन्ग्स बहुत होते हैं, बहुत ऐसे मेल सॉन्ग्स भी होते हैं जिसमें लड़कियां डांस करती है या एक्ट्रेसेस डांस करती है। तो मेरा एक कंसर्न है, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, थोड़ा कुछ तो है, कोई फीमेल सॉन्ग भी तो हो जिसमें लड़के भी डांस करें। एग्जैक्टली, इवन विद सजना ऑल्सो, दैट मेरा एक गाना था बादशाह भाई के साथ सजना, उस पर भी मैंने देखा था बहुत सारे लड़कों ने भी रील्स बनाए थे। सो मैं बहुत खुश हुई थी, मैंने कहा चलो यार किसी लड़की के गाने में लड़के भी तो रील बना रहे हैं। सो या तो वैसे मनीषा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इर्द हो रहे हैं, हमने रिसेंटली वीडियोस भी देखे मुकेश जी के, वहाँ पे आप स्पॉट हुए थे, ऐसी बात चल रही है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, बट इन सारे प्रोजेक्ट में आपका क्या विजन रहता है? किस तरह से आप सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट कैसा रहता है आपका, वो जानना चाहूँगा। क्योंकि जिस तरह बिग बॉस के बाद आने के बाद काफ़ी सारी धमाल हो जाती है, वो डेली विजन का भी आता है, टेलीविजन का डेली सोप का भी आता है, तो उसके लिए आप रेडी हो? आर यू लुकिंग फॉर दैट? या फिर जो बिग बॉस अब आने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन चालू, क्या है आपके मन में अभी राइट नाउ? फिलहाल अभी ये बिग बॉस के बाद बिग बॉस थोड़ा रुक के ही करना चाहेंगे, क्योंकि लाइफ में ब्रेक भी ज़रूरी है। और इस बिग बॉस से जितना नेम फेम मिला है और जो प्यार मिला है, पहले इसको समेट लेते हैं, फिर बिग बॉस इन फ्यूचर 1-2 साल बाद कभी कुछ ऐसा हुआ तो फिर सोचेंगे। बिग बॉस के लिए हम कभी ना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हम प्यार देख रहे हैं लोगों का कि कितना प्यार मिला है, तो भले ही कभी, क्योंकि बट अभी जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी इतने सारे काम हैं लाइन में। तो इंसान कहीं ना कहीं बिग बॉस तब जाता है जब लाइफ में नहीं तो ग्रो करना होता, नहीं तो जब आपका हाइप थोड़ा कम हो जाता है। तो फिलहाल मेरा हाइप है तो फिलहाल के लिए हम बिग बॉस चाहेंगे कि थोड़ा रुक के ही करें। और रहा बात दूसरे प्रोजेक्ट का, कि हाँ हम हमेशा वही चाहते कि डेली शॉप मेरे को इतना पसंद नहीं है, बट हाँ अगर
चैनल स्टार प्लस हो या कलर्स हो और कभी लीड मिले और बहुत अच्छा कैरेक्टर हो तो फिर हम करने नागिन जैसा किरदार एक्चुअली पता है इनको क्योंकि आप मुझे ऐसा लगता है कि नागिन जैसा किरदार आपको सूट करेगा। नागिन जैसा हाँ, अच्छा एक्चुअली लास्ट टाइम तेजस्वी प्रकाश ने किया था। उसके बाद अगर मैं एज अ विजन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो किरदार है आप पे काफी सूट करेगा। ऐसा कोई किरदार आता है तो मनीषा आपका क्या थॉट रहेगा इस पे? देखिए अभी एक्टिंग में तो मुझे यही लगता है कि अगर मुझे कुछ भी किरदार मिलेगा तो इवन आई डोंट नो कि हम इतनी फिट अभी उस किरदार के लिए है या नहीं। शायद उसके लिए मुझे अपने आप पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उस किरदार के लायक बनना पड़ेगा और फिर वो किरदार मिलता है तो हम खुशी खुशी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कभी कभी क्या होता है ना डायरेक्टर के पास भी। इवन अभी जब मुकेश छाबड़ा के ऑडिशन के लिए गए थे तो मैंने उनको बोला कि ये लाइफ में हम पहली बार ऑडिशन दे रहे हैं तो उन्होंने बोला ठीक है हमें जिससे करवाना होता है हम करवा लेते हैं। तो वो जो भी ऑडिशन था वो भी मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर था, फिर भी एक दो टेक के बाद उन्होंने करवा लिया। तो मेरा वही है कि हम अपनी तरफ से हमेशा रेडी रहते हैं अपना बेस्ट देने का, बस अब डिपेंड करता है कि सामने वाला अगर करवा ले, अगर इच्छा है तो बिल्कुल हम करना चाहेंगे। रिसेंटली अभिषेक और जिया का गाना आया था। आपके और अभिषेक के जो फैंस है उनका ऐसा मानना है कि आपका और अभिषेक का भी गाना है क्योंकि उन्होंने ब्लॉग भी देखा, वीडियोस देख रहे हैं आपके चैनल हो गए या फिर अभिषेक मदान के चैनल की बात करूँ, गाने को लेके कितना वेट करना पड़ेगा या फिर कोई भी प्रोजेक्ट को लेके आप कितना वेट कर रहे हो आप दोनों को एक ही सॉन्ग या फिर समथिंग ऐसा देखने के लिए? मुझे लगता है ये जो सॉन्ग वॉन्ग होता है या फिर हम ये सब दिस ऑल थिंग आर प्रोफेशनल कि हमें इच्छा होता है कि मुझे कार्तिक आर्यन के साथ करना है या इसके साथ करना है, बट अभी क्या है ना अभिषेक तो घर जैसा हो गया है, हमारा अलग ही फ्रेंडशिप है, हमारा अलग ही बॉन्डिंग है। तो मुझे ये नहीं पता है कि हम एल्बम में कब साथ दिखेंगे, मूवी में कब साथ दिखेंगे, बट ये पता है कि रियल लाइफ में जो हमारा दोस्ती है ये ज़िंदगी भर रहने वाला है और हम लोग अपने पर्सनल व्लॉग में रील्स में दिखने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना अब दोनों प्रोफेशनल हो गए हैं, जब चीज़ें होती है तो कभी कभी उसके मैनेजमेंट टीम मेरे मैनेजमेंट टीम से बात होता है तो कभी कभी डन नहीं होता है किसी चीज़ में, समझिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि कभी अभिषेक और हम हमेशा चाहेंगे दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए। मुझे नहीं लगता कभी वो मना करेगा या हम मना करेंगे। मतलब ये हमारे लिए खुशी की बात होगी कि जब हमने साथ में एक फ़ोटो डाला तो वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ा था 1 मिलियन लाइक का। 1 घंटे 54 मिनट में हमारा 1 मिलियन लाइक क्रॉस किया था। तो वो हम लोग सोच सकते हैं कि जब ऑडियंस हम लोग को साथ इतना ज़्यादा पसंद करते हैं तो डेफिनेटली कौन नहीं चाहेगा। एक तो इतने अच्छे दोस्त हैं प्लस लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम तो ज़रूर चाहेंगे कि साथ में हम दोनों काम करें। बट वी डोंट नो कि प्रोफेशनली हमें कब साथ में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये हमें भी नहीं पता है, ना अभिषेक को पता ना मुझे पता है। बट इन पर्सनली जब भी हम लोग कनेक्टेड हैं और हमेशा रहेंगे। डीडीएलजे जैसा किरदार हो गया, डीडीएलजे जैसी रोमांटिक मूवी हो गई और आपके पास 3 ऑप्शन है, एल्विश, अभिषेक या फिर जेड। ये तीनों में से एक चूज करना है। शाहरुख खान और काजल के किरदार में आप हो तो किसको आप चूज करोगे? डीडीएलजे। हम लोग ऐसा क्वेश्चन क्यों करते हैं यार, हम तो हाँ एक कोई भी किरदार, कोई भी आप किसके साथ कंफर्टेबल रहोगे या फिर स्किप करना है? आप स्किप भी कर सकते हो, मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। हाँ स्किप कर स्किप, ठीक है। जिस तरह लास्ट सॉन्ग आया आपको टोनी कक्कर के साथ, लोग और भी चाह रहे हैं कि ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स आए टोनी कक्कर के साथ क्योंकि आप लोग काफी अच्छे लग रहे हो, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल टॉनी का भी यही कहना है। वो तो अब मुझे वही कहते हैं कि मनीषा तुम भी तो अब मतलब हम लोग का भी एक दोस्ती है तो उसके साथ काम करना, वो वही कहते हैं कि हम तो कभी भी साथ में काम कर लेंगे। तो वो तो इन फ्यूचर कभी भी टॉनी का कुछ ऐसा सॉन्ग रहेगा वो चाहेंगे मुझे लेना तो हम भी चाहेंगे, तो हम लोग का साथ में इन फ्यूचर तो कुछ ना कुछ। पायल दी तो अब घर की दीदी हो गई है, पायल दी और बड़ी बहन और छोटी बहन हो गए। Exactly. तो हम लोग तो फिर से कब देखेंगे साथ में? जब भी मनीषा करना चाहे ऑफ कोर्स वील प्लान। और मुझे भी मेरा भी यही मानना है कि अभी क्या होता है ना जैसे इंडस्ट्री में हम लोग कुछ अलग अलग लोगों के साथ काम करें जिसके साथ सिर्फ प्रोफेशनल टर्म्स है। बट हमारे साथ ऐसा हो गया कि अब इन फ्यूचर दीदी कुछ अच्छा गाना लिखी और वो बोली मनीषा ऐसा है तो हम लोग खुशी खुशी एक साथ करना चाहेंगे। तो इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। कुछ नया करना चाहूंगी मैं। मतलब ये जैसे थोड़ा एक न्यू था वेडिंग के हिसाब से, क्योंकि इतना फीमेल सॉन्ग वेडिंग बहुत टाइम के बाद आया
कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिसमें मुझे ऐसा लगता है ना, मनीषा का जो लुक होना चाहिए ना बिल्कुल इंटरनेशनल अरबिक एंड वैसा होना चाहिए, मैं वैसा इमेजिन कर पा रही हूँ, तभी Right, जाके right. कोई मतलब होगा। बहुत क्योंकि देसी हो गया ना। सेम करके कोई मतलब नहीं है काम, यू नो। हम हर बार ना वेरिएशन होना चाहिए काम में, लगे कि यार वो किया था वो अलग था, ये किया ये अलग है। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। Is there anything line up apart from this? Any upcoming? फॉर मी या बहुत सारे एंड बहुत ही अमेजिंग गाने हैं। लोग एक्चुअली यू नो वेन एवर यू डू सम सॉन्ग्स लाइक आई हैव डन सो मेनी सॉन्ग्स लाइक इन 90s वाइब, लाइक पीपल थिंग्स दैट अरे ये तो 90s वाइब करती है या कुछ। तो अभी मैंने बहुत ब्रेक किया है उस चीज़ को। अभी जो करने वाली हूँ ना मैं, बहुत डिफरेंट एंड बहुत ही इंटरनेशनल वाइब में करने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर पीपल विल लव इट, आई एम 100% श्योर, बिकॉज मैं भी बिलीव करती हूँ कि हर बार कुछ अलग करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। आप ट्राई ही नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा, यू नो। हो सकता है लोगों को आपका दूसरा रूप ज़्यादा पसंद आए, दूसरा अवतार ज़्यादा पसंद आए। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई एम प्लानिंग समथिंग रियली बिग। Yes. या मनीषा, आपके कोई आइस के बाद आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम देख पाएंगे कोई गाने या फिर एनीथिंग दैट देखिए अभी सब चीज़ें चल रही है बट श्योर कुछ भी नहीं है, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी जहाँ पे मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया बोलने, तो हम अभी बोल नहीं सकते। तो आप लोग तो खबड़ी हैं, कहीं से भी खबर निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट में अभी नहीं बताना है, तो Yeah. रिवील नहीं कर बट सकते हैं। आपको डेब्यू करना हो, कौन से ऐसे डायरेक्टर के साथ आप काम करना पसंद करोगे? करण जौहर या फिर संजय लीला भंसाली? देखिए हम सच कहें, मुझे ना, हम मूवी देखते हैं बहुत सारा, बट मुझे कभी इतना पता नहीं रहता कि ये मूवी किसने डायरेक्ट किया, समझिए ये किसका मूवी है। बट जहाँ तक हम एज अ डायरेक्टर जानते हैं कि करण जौहर भी बहुत अच्छे, और संजय लीला भंसाली नो डाउट, ये दोनों बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो मेरे लिए तो मतलब मेरे लिए मनीषा रानी को कौन बोल रहा है, मतलब जो भी ऑफर दे दे पहले हम उनके साथ काम कर ले, बस ये है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। बाबू दे दे, जूस दे दे। अच्छा तो ऐसा चलिए कोई नहीं। मेहंदी रची है मेरे हाथों में लाल वे, डोली में बहके जाना बस तेरे नाल वे, मांगू ना चांद न तारे बस तू हो पास हमारे, लगदा है मेरे नाल वे किन्ना सोड़ा तू, नजर कोई ना लगे हाय ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, नजर कोई ना लगे हाय ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, नजर कोई ना लगे हाय ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, नजर कोई ना लगे हाय ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू। ठीक है चलो।